Hello everyone. So here we are today to discuss the important changes जो फॉर्म GSTR 9 और 9C में हुए हैं। लेकिन चेंजेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं 9 इज द एनुअल रिटर्न ऑफ GST एंड 9C इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन इसे कब कैसे फाइल करना है और वो चेंजेस क्या है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं आज मिस्टर CA सचिन जैन से। हेलो सचिन जी। हेलो। तो सचिन, जैसा कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए हैं 9 और 9C में, पर क्या आप कुछ हमें बता सकते हैं कि 9 और 9C है क्या फॉर द व्यूअर्स? जी बिल्कुल। GSTR 9 एनुअल रिटर्न है। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपीस और उससे ज्यादा होता है तो उस केस में आपको GSTR 9 फाइल करना होगा, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ उससे ज्यादा हो जाता है तो आपको GSTR 9C फाइल करना होगा। जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है वो पैन बेस्ड होने वाली है, GSTN बेस्ड नहीं होगी। ओके, तो क्या अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9 भी फाइल करना पड़ेगा? जी हाँ, उस केस में आपको 9 और 9C दोनों ही फाइल करने रहेंगे। अच्छा, तो अब हम जो चेंजेस हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं वो मेजर चेंज जो है वो है क्या एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ने, जो बहुत ही मच नीडेड चेंज था जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे? इस बार GSTR 9 में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है जो टैक्स पेयर के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है तो टैक्स प्रैक्टिशनर के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जो मेरे GSTR 9 के अंदर है ITC ऑटो पॉपुलेटेड होती है GSTR 3B से, तो वहां पर वो टोटल ITC जो मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम की है उसको शो कर देता है। उसमें हो सकता है मेरी कुछ लास्ट ईयर रिलेटेड ITC भी हो। लास्ट ईयर तक हम उसको शो नहीं कर पाते थे, बाइफरकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते थे GSTR 9 में। उसकी वजह से लिटिगेशन के टाइम भी इश्यू होता था और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक बर्डन क्रिएट हो जाती थी। इस बार GSTR 9 में गवर्नमेंट ने एक एडिशनल कॉलम दे दिया है जिसमें हम वहां पर फैसिलिटी है कि हम प्रोवाइड करवा सकते हैं डिटेल जो ITC मेरे लास्ट ईयर से रिलेटेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2024-25 के अंदर कोई ITC 2023-24 की क्लेम की है तो आप उसे सेपरेटली शो कर पाएंगे GSTR 9 में टेबल 6A1 के अंदर। इसी के साथ सेकंड जो चेंज लेके आई है गवर्नमेंट, अगर मैं मेरे GSTR 9 में कोई एडिशनल लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहा हूं जो मैंने अभी तक मेरे GSTR 1 3B में डिक्लेयर नहीं की और विद इन द टाइमलाइन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 भी डिक्लेयर नहीं की, तो मैं उसे GSTR 9 में डिक्लेयर तो कर सकता था। लेकिन होता क्या था, एडजस्टमेंट के बाद मेरे को अगर कुछ GSTR 9 में पेमेंट आ रहा है वो अलग से शो नहीं होता था। कई बार उसकी वजह से वो चीज छूट जाती थी और डिस्प्यूट के टाइम उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी आ जाती थी। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक एडिशनल टेबल दे दी जिसमें वो टैक्स पेबल की कोई लायबिलिटी है जो मेरी ड्यू टू GSTR 9 आ रही है वो सेपरेटली शो हो जाएगी, तो मैं उसे आसानी से शो कर पाऊंगा। मेरा एक रिकंसिलिएशन भी रहेगा और कोई टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर होने से छूटेगी भी नहीं। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन आप बता सकते हैं ये 9C फाइल करना इंपॉर्टेंट क्यों है? जी, GSTR 9 और 9C कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कोई कंप्लायंस है जो हमें फुलफिल करनी है या डेटा GSTR 3B और 1 से आ रहा है हमें उसे रिकंसाइल करना और फाइल कर देना है। तो ये सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं है, कंप्लायंस से बढ़कर बहुत कुछ है। क्योंकि जब भी कोई लिटिगेशन होता है, और हमको पता है आए दिन GST में लिटिगेशंस आ रहे हैं, जब भी कोई लिटिगेशन होता है सबसे पहले डिपार्टमेंट GSTR 9 और 9C डिमांड करता है और उसके थ्रू ये आइडिया लगाता है कि इस फॉर्म का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कैसे रिकंसिलिएशन हुआ, और एनुअल कंसोलिडेटेड डेटा भी इस फॉर्म के थ्रू ही मिलता है उनको। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से भी है। दूसरे रेफरेंस पे बात करें तो हम जब क्लाइंट का GSTR 9 और 9C फाइल कर रहे हैं हम उसके पूरे बुक्स के डेटा को GST के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमको ये आइडिया लगता है कि क्लाइंट की अकाउंटिंग कैसी है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, और हम हमारी तरफ से एक एडिशनल सर्विस भी हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो लेकिन इस फॉर्म में जो फीडिंग होगी वो किस तरह से करनी चाहिए? वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए या फिर कोई और इसका सोर्स है? देखिए, GSTR 9 में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, आउटवर्ड से रिलेटेड आपके GSTR 1 से आएगा, इनपुट से रिलेटेड आपके GSTR 3B से आ जाएगा। लेकिन एट द एंड जब मैं 9 फाइल कर रहा हूं तो मेरा पर्पस है मैं मेरे डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल करवा लूं। तो उस समय मुझे चेक करना है मेरी आउटवर्ड सप्लाई एज पर माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है, जो एडजस्टमेंट आपने आज दिन तक नहीं किया है, उसको आप अपने GSTR 9 में फाइल कर दें, और कोई एडिशनल लायबिलिटी आपकी आ रही है तो उसको आप पे कर दें। लेकिन हाँ,
अगर कोई क्लेम बन रहा है तो आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि ये जीएसटीआर 9 जो है गवर्नमेंट का इनकमिंग फॉर्म है। अगर गवर्नमेंट को कुछ पे करना है हम पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ एक्सेस पे कर लिया है तो उसका क्लेम बैक हम नहीं कर सकते हैं। सो नोट करिए व्यूअर्स, इस जीएसटीआर 9C में डेटा कैसे फीड करना है। अब इसी से रिलेटेड हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आप बता सकते हैं हमें, जो इसको प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। जी हाँ, अगर हम हमारे क्लाइंट से डेटा परफेक्टली लेते हैं रिगार्डिंग जीएसटीआर 9 और 9C, तो ये हमारी कंप्लायंस एक टाइमली मैनर में पूरी हो जाएगी और बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो जाएगी। सबसे पहले हमें हमारे क्लाइंट से जीएसटीआर 1 कंसोलिडेटेड एक्सेल फॉर्म में ले लेना है, जीएसटीआर 3 भी हम कंसोलिडेटेड ले लें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लें और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम जनरेटेड जरूर ले लें। आप बोलेंगे दोनों क्यों लेने हैं, तो होता क्या है, कई बार ऑडिट में तो चेंजेस हो जाते हैं, क्लाइंट उसको सिस्टम में डालना भूल जाता है, तो हम यहां पर कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों डॉक्यूमेंट्स का। इसी के साथ हमें ट्रायल बैलेंस ले लेना है, ताकि जो एंट्रीज के मूवमेंट है वो हम देख पाएंगे, क्रेडिटर्स के पेमेंट है वो हम देख पाएंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर से कहीं ना कहीं हम हमारे जीएसटीआर 3B और 1 का डेटा जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जीएसटीआर 9 में, उससे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करवा पाएंगे। तो ये डेटा हमारे लिए मस्ट रिक्वायर्ड है फॉर अ इफेक्टिव फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 और 9C। तो अगर आपको इफेक्टिव डेटा चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से जरूर कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई 24-25 में अमेंडमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर में, एंड उसको अगर हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो करना है, या हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको शो करना है, तो 9 और 9C में हम उसको कैसे शो करेंगे? जी, अगर आपका कोई अमेंडमेंट है, कई बार होता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, मेरे से कोई चीज रह गई, स्किप हो गई, मैं कोई आउटवर्ड या इनपुट रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के थ्रू एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया है, दैट इज 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न। तो अगर मेरी कोई सेल्स या परचेज रह गई है तो मैं उसे मेरे रिटर्न जो मैं 30th नवंबर तक फाइल करूंगा उसमें एडजस्ट कर सकता हूं। और जीएसटीआर 9 में मेरे पास में टेबल 10, 11, 12 और 13 है, जिसमें मैं वो एडजस्टमेंट शो कर सकता हूं। मेरे आउटपुट रिलेटेड एडजस्टमेंट 10 और 11 में शो कर पाऊंगा, और मेरे इनपुट रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं 12 और 13 के अंदर शो कर पाऊंगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट भी है, फैसिलिटी भी है जो हम शो कर सकते हैं, और ये मस्ट रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि अगर कोई लिटिगेशन होता है और उस टाइम डिपार्टमेंट बोलता है आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, कहां है प्रूफ, अगर हमने जीएसटीआर 9 में वो फिगर शो कर रखे हैं तो हम इजीली उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसकी भी पर्टिकुलर कोई लास्ट डेट रहेगी? 30th नवंबर तक हमें शो करना है। अगर कुछ एडजस्टमेंट किए हैं तो वो हमारे जीएसटीआर 9 की टेबल 10, 11, 12 और 13 में चले जाएंगे। तो प्लीज नोट 30th नवंबर डेट है। ओके, तो HSN कोड का 9 में क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर आप थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस दीजिए। जी बिल्कुल, HSN कोड हम हमारे जीएसटीआर 1 जब भी हम फाइल करते हैं तो हम HSN कोड उसके अंदर डालते हैं, हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। गवर्नमेंट उसको ट्रैक भी करती है कि जो हमने सप्लाई डिक्लेयर की है मेरी HSN कोड वाइज समरी उससे टैली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बेसिकली HSN और SSC कोड उस गुड्स और सर्विस को दिया गया एक मार्क नंबर है। ओके, तो होता क्या है, जब मैं मेरे जीएसटीआर 1 में HSN कोड वाइज समरी दे रहा हूं तो गवर्नमेंट जीएसटीआर 9 में एनुअल समरी भी मांग रहा है, क्योंकि 9 और 9C तो आपका पूरा एनुअल कंसोलिडेशन है, तो वो वहां पर आपसे HSN कोड की डिटेल मांग रहा है। तो जब भी मैं HSN कोड की डिटेल दे रहा हूं मुझे इंश्योर करना है कि वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो, जो मेरी सेल्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट से उससे मेरा HSN कोड टैली हो जाए। प्लस अगर मेरा टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है 4 डिजिट HSN कोड में शो करूं, अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है 6 डिजिट HSN कोड मुझे शो करना है। और इस बार तो गवर्नमेंट ने एक एडिशनल फैसिलिटी दी है जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर। जीएसटीआर 9 के डैशबोर्ड से हम इजीली टेबल 12 के थ्रू जो जीएसटी HSN कोड की समरी है पूरे साल की वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसे कंपेयर करवा सकते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। ओके, सो ये फैसिलिटी तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल रहेगी। एक जगह आपको सारा डेटा मिल जाएगा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, और बाइफरकेशन भी इजी रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम है ना, जैसे जीएसटीआर 9 तो हमने फाइल कर दिया, तो जीएसटीआर 9C उसके बाद फाइल करना है या उसका क्या सिस्टम रहता है, उस पर थोड़ा सा आप हमें बताइए। एक्चुअल में होता क्या है, कई सारे प्रोफेशनल्स पहले जीएसटीआर 9 को फाइल कर देते हैं, उसके बाद में जीएसटीआर 9C को फाइल करते हैं, जबकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया जाना चाहिए। सपोज आपने आपका जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया, जब आप 9C प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपको पता चला कि मेरा कोई एडजस्टमेंट गलत हो गया जिसकी वजह से मेरा टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है,
तो अब आपने 9 तो फाइल कर दिया और 9 आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या? यही अगर आपने 9 फाइल करने के बाद नहीं, 9 फाइल करते टाइम ही उससे पहले अपने जीएसटीआर 9C को प्रिपेयर कर लिया होता, तो कोई इश्यू आ रहा है, ऑटोमेटिकली आप एडजस्टमेंट जीएसटीआर 9 में कर लेते, आपका टर्नओवर पूरा रिकंसाइल हो जाता। और बेसिकली जीएसटीआर 9C तो जस्ट एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम हमारा जो डेटा है जो हमने जीएसटी में दिया है उसको हम हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकंसाइल कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 9 फाइल करने से पहले जीएसटीआर 9C भी प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद हम 9 फाइल करें। सो साइमल्टेनियसली फाइल कीजिए, आप साइमल्टेनियसली उसको प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए ताकि कोई मिस्टेक्स ना रह जाए। तो 9C में बेसिकल 9C में जो रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं आप कि हम रिकंसाइल करते हैं, तो उसमें क्या क्या बेसिकली कौन कौन से रिकंसिलेशंस होते हैं? देखिए जीएसटीआर 9C बेसिकली हम लोग रिकंसिलेशन ही करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा की। बात आती है कौन कौन से रिकंसिलेशन हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो पहला रिकंसिलेशन हो गया मेरा टर्नओवर का रिकंसिलेशन, मतलब आपका टर्नओवर एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको मुझे रिकंसाइल करना है मेरे जीएसटी के टर्नओवर से, जो मैंने 3B में दिया है, जो मैंने 9 के अंदर डिक्लेयर किया है। कुछ रीजंस हो सकते हैं डिफरेंसेस के, गवर्नमेंट ने भी उसे आइडेंटिफाई किया है, अनएडजस्टेड एडवांसेस, अनबिल्ड रेवेन्यू, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, कॉम्पोजिशन टर्नओवर। सो ये कुछ रीजंस है, हमें उसे इजीली फिल करना है 9C में और प्रॉपर्ली फिल करना है ताकि हमारा जो अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर है वो 0 या फिर सिर्फ राउंडिंग ऑफ का होगा। सेकंड रिकंसिलेशन गवर्नमेंट हमसे मांग रही है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड लायबिलिटी एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 9, वहां पर कंपेयर करके गवर्नमेंट सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो रेट वाइज टैक्स लायबिलिटी आपकी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वही आपने जीएसटीआर 9 में पे की है। थर्ड एश्योरेंस गवर्नमेंट हमसे मांग रही है कि जो आपने इनपुट क्लेम की है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। सो इनपुट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको कंपेयर करना है इनपुट जो आपने जीएसटीआर 9 में क्लेम किए, और अगर वहां पर कोई डिफरेंस आता है तो उसे हमें आइडेंटिफाई और हाईलाइट करना है, उसके अकॉर्डिंग आईटीसी लैप्स और आईटीसी जो अनक्लेम्ड रहेगी वो शो हो जाएगी। लेकिन जब हम आईटीसी का रिकंसिलेशन बना रहे हैं और अगर कोई करंट ईयर की आईटीसी मैंने सब्सिक्वेंट पीरियड में क्लेम की है विद इन द टाइमलाइन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, तो उसे मुझे सेपरेटली भी शो करना पड़ेगा। वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भी लग रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है व्यूअर्स, और फिर ही आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना है। सो टेक्निकल क्वेश्चंस का तो पूरा हो गया। सबसे मेन आती है हमारी, जो हमें शुरुआत में ले लेनी चाहिए थी, जैसे कि डेट्स। तो जो डेट्स हैं, या फिर आप हमें व्यूअर्स, आप इसके थ्रू व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे और उनके लिए क्या इनपुट्स रहेंगे, और लास्ट डेट क्या रहती है 9 और 9C फाइल करने की, वो आप प्लीज हमें बताइए। जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। बट हमें लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, हमारा डेटा प्रिपेयर है, इनकम टैक्स की ऑडिट हो गई है, हम इजीली हमारा डेटा प्रिपेयर करके जीएसटीआर 9 और 9C को टाइमली प्रिपेयर कर ले, इफेक्टिवली प्रिपेयर कर ले। मेरी तरफ से जो सजेशन जाएगा वो ये जाएगा, हम इस 9 और 9C के थ्रू मेरली क्लेरिकल वर्क नहीं करके लॉ के ऊपर ध्यान दें। जितनी भी क्लॉजेस हैं उनको मैं सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखूं, जितने भी रिवर्सल मैं आईटीसी के कर रहा हूं वो सब मैं रूल्स के अकॉर्डिंग करूं, मुझे आइडिया हो रूल 37, 37A, 38, 39, 42, 43 इन सब का, ताकि जब मैं मेरा 9, 9C प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं उसको लॉ के पर्सपेक्टिव से करूं। इसी के साथ मुझे ध्यान रहना है कि ये मेरा प्राइमा फेसिया डॉक्यूमेंट है जो लिटिगेशन में मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो जितनी भी क्लॉजेस हैं लॉ के पर्सपेक्टिव से जाएं, और जब मैं डेटा मेरे क्लाइंट से ले रहा हूं, जो हमने बात की कि हम क्लाइंट से जीएसटीआर 1, 3 ले लेंगे, तो एक बार हमें यह भी चेक कर लेना है कि क्या वो डेटा जो सिस्टम से जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। कई बार होता क्या है, सिस्टम कुछ एंट्रीज जो है मिस कर देता है, उसकी वजह से डेटा प्रॉपर जनरेट नहीं होता है, और अगर आप जीएसटीआर 9 में गार्बेज इन करेंगे तो आउटपुट भी गार्बेज ही आने वाला है। तो इसलिए हमें क्रॉस वेरीफाई करना है उस डेटा को परचेज रजिस्टर से, सेल्स रजिस्टर से, ताकि हमें ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो डेटा क्लाइंट ने दिया है वो प्रॉपर है। उसके बाद मैं 9 और 9C की फीडिंग और उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। सो व्यूअर्स, आपने जाना लास्ट डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग इज 31 दिसंबर। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कीजिए, प्रॉपर डेटा लीजिए, प्रॉपर फीडिंग कीजिए, एंड जो भी सर ने स्टेप्स बताए हैं उनको हमें फॉलो करना है। सो इसी के साथ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू एन एंड। वी विल कम विद अनदर पॉडकास्ट सून। So thank you everyone. Thank you for listening. Thank you, sir.